भ्रष्टाचारी हैं। इंडिया गठबंधन के लोग सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनको देश से बाहर निकाल। वो इंडिया वाले हैं और हम इंडिया वाले हैं। पूरी तरह स्पष्ट है, अब की बार 400 बार यूपी में 80 की 80 सीटें जो है बीजेपी को आ रही हैं, गठबंधन को आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दमखम के साथ हमारे साथ खड़े हैं। सब मोदी के परिवार, हम सब मोदी, हम हैं मोदी का परिवार। ये अखंड भारत की सोच रखने वाले थे। जो आपकी जो छवि दिखी है वो अखंड भारत की छवि है। वो राहुल गांधी ने जो बोल रहे थे, कौन सी 370 धारा हटा दी थी और राम मंदिर बनवा दिया था, अपने ही भलाई करा राहुल गांधी ने, देश का नहीं करा। जी भैया दाढ़ी सफेद पड़ गई राहुल गांधी की। अब की बार इस बार अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, 500 पार, 500 पार। अब की बार अगर मोदी जी 400 पार कर गए, ये विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, ये कहा जाएगा भ्रष्टाचारी हैं। इंडिया गठबंधन के लोग सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनको देश से बाहर निकाल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पार्षद हरीश कड़ाकोटी, वार्ड 79 से। अच्छा, बीजेपी के पार्षद है आप। अच्छा, कैसा माहौल है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए, आप लोग तो बीजेपी के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं। क्या रुख है जनता का? पूरी तरह स्पष्ट है, अब की बार 400 बार यूपी में 80 की 80 सीटें जो है बीजेपी को आ रही हैं, गठबंधन को आ रही हैं। अच्छा, विपक्ष तो बोलता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी सरकार में। कौन बोला सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, किसने बोला? महिलाएं देख रहे हो आज कितना रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कार्यालय से आ रही हैं और बेधड़क आ रही हैं। पूरे एनसीआर में आज जो है बहुत। आप ये लेकर आई है मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी के परिवार के ऊपर सवाल लालू यादव ने उठाया था कि मोदी का परिवार नहीं है। मोदी जी ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। मानते हैं आप सब अपने आप को मोदी का परिवार? सब मोदी के परिवार, हम सब मोदी, हम हैं मोदी का परिवार। अच्छा, आपने तो बीजेपी की साड़ी डाली है, आपने भी डाली है। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने जो महिलाएं हैं वो इतनी खुश है मोदी जी के काम से, जो मोदी कर रही है? मोदी जी ने जो किया वो विपक्ष में कोई नहीं किया आज तक। जो उम्मीद थी मोदी जी से वो सब काम मोदी जी ने किया। कोई ऐसा काम बाकी नहीं है, जो काम थोड़ा बहुत रह गया है वो अब की बार हो जाएगा। नाम है भैया आपका? मैं नित्या दुबे, वाराणसी से। मैं मोदी जी और हमारे विधायक श्री सुशील जी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। मोदी जी तो आपके ही है, आपके वही से तो सांसद है। तो हम भैया, ये धर्म युद्ध चल रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन चाहता हूं कि धर्म युद्ध में धर्म का साथ दें। जय श्री राम। धर्म युद्ध कैसे चल रहा है, जरा आइए तो। कैसे धर्म युद्ध चल रहा है, जरा ये बताइए। क्योंकि सपा राज में छोटे छोटे जो गरीब व्यक्ति थे उनको सताया जाता था। आज के समय में हमारी बाप बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे भी अपना काम कर सकती हैं। जय श्री राम। मैं आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। कहाँ से आए? यहीं से ही, लोनी। गाजियाबाद के है। अच्छा, गाजियाबाद में क्या माहौल है? अभी तो रोड शो भी हो गया मोदी योगी की जोड़ी का। जबरदस्त माहौल है और बहुत ही ज़्यादा वोटों से इस बार गाजियाबाद लोकसभा से माननीय अतुल जी चुनाव जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश में बहुत ही पूरा माहौल है। अब की बार फिर 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार रहेगी। अगर मोदी जी 400 पार कर जाएंगे, ये विपक्षी गठबंधन कहा जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा, सुबड़ा साफ हो जाएगा। इस बार माहौल बहुत ही अच्छा है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा माहौल है। इस बार पूरा सरकार बनेगी और दोबारा फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री। क्या नाम है सर आपका? पंकज त्यागी। अच्छा, त्यागी जी, चुनाव है, अभी मोदी योगी का रोड शो भी निकला है, क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया, 400 पार। अब की बार 400 पार, अब की बार होगा क्या 400 पार? हो जाएगी इसमें। अच्छा, महिलाएं कैसे देखती है मोदी योगी की जोड़ी को? बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी लगती है। राम लक्ष्मण की जोड़ी? बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी। एकदम सही बात है, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। आपने राम लक्ष्मण की बात करी दी है तो यूपी में राम मंदिर भी बना है अयोध्या में, उसका असर होता हुआ दिखाई देगा क्या चुनावों पे? दिख रहा है सारा असर उसी का है, अब से पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये जो कह रहे हैं चुनावों में राम लहर चलती हुई दिखाई देगी यूपी के अंदर, वो हो रहा है क्या? वो हो रहा है। जय श्री राम। बताइए, ऐसे में राहुल गांधी का बयान आया था, जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ।
उनका कहना था जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? कोई भूखा नहीं मरता। एक बात बताओ, राम से कुछ उठाते हैं, कोई भूखा सोता है क्या? 70 साल उन्होंने राज करा, उन्होंने कौन से दिवा दिए? सब मर ही रहे हैं। सबसे पहले 370 धारा हटा दी थी राहुल गांधी ने, जो बोल रहे थे। कौन सी 370 धारा हटा दी थी और राम मंदिर बनवा दिया था? अपने ही भलाई करा राहुल गांधी ने, देश का नहीं करा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी अमीरों की सरकार है, मोदी सरकार। वो खुद पागल है ना, इसलिए मोदी सबकी सरकार है जी। मोदी आएगा अब की बार, मोदी सरकार, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी। क्या नाम है सर? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सही है। और हमारी सबसे पहली एक बात है, देखना सब जगह चाहिए। अब हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अब मुरादनगर क्षेत्र से हम देहात से आए हुए हैं, तो मैं कहना ये चाहूँगा, आज मीडिया के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी तक और योगी जी तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये बात जाती नहीं है। आज जो अब से पहले जो अभी साल भर पहले चुनाव हुआ मुरादनगर नगर पालिका में, तो वहाँ चेयरमैन जो हुआ है वहाँ भाव चौधरी एक मुमकिन हुआ है, और वहाँ गुंडागर्दी इतनी चरम पर है। अभी कुछ समय पहले, अभी 15-20 दिन पहले ही 40 बीघे उसके बराबर में 3 बीघे LMC ऑन रोड थी, जो अब इन्होंने मिलकर खरीदी है। मेरा कहने का मतलब है इन चीज़ों पर कुछ अधिकारी भी हैं। एक बार आप मुझे ये बताइए, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी के 2 युवा लड़के मिले हैं, वो रोक पा रहे क्या मोदी योगी की जोड़ी को? भाई इनसे नहीं रुकेगा, इनसे क्या ये पूरा गठबंधन भी एक हो जाएगा। पिछली मात्रा को उठा के देख लो, पिछले बिंदु को। क्या बोल रहे हैं भैया जी? भैया दाढ़ी सफेद पड़ गई राहुल गांधी की। और आप वो युवा का है। उनकी जोड़ी तो क्या नाम है बाबा? कृपाल सिंह सिसोदिया। अच्छा, मोदी योगी को देखे अभी? हाँ जी देखे। किसका माहौल है? मोदी योगी निकले हैं अभी, है क्या? भाजपा का माहौल है। भाजपा का क्या काम कर दी भाजपा? ऐसा किए बहुत काम, विकास किए, पुल बनवाए, हाईवे बनवाए, गरीबों को सिलेंडर दिए, टॉयलेट बनवाए, राशन फ्री दिया। सिर्फ एक बार ये दर्शाओ, अभी मैं कुछ समय पहले अभी जांच बैठी है मुरादनगर SDM साहब से, ADM नीचे, अभी मैं गया था कल भी वहाँ। इनके खिलाफ मेरा ये कहना है कि मोदी की शासन में या योगी जी के शासन में इन अधिकारियों पे लगाम लगे। इन अधिकारियों पे कल ADM साहब के दौरे गए हैं, 15 दिन का टाइम मुझे मिला है, जबकि भाव के प्रति भ्रष्टाचार को लेकर मैंने उन पर जांच बिठवाई थी। उसमें कई काम रुके, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है मुरादनगर में, वो हाल है भाई साहब। अगर इन पर नई लगाम लगी समय रहते, अभी एक लाइव आ गया आया था लड़का, अभी मौत हुई है उसकी, अभी करीबन वही देखिए, बीजेपी के साथ अब जयंत चौधरी की पार्टी RLD का भी गठबंधन हो गया है, जो कि पहले सपा और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल थी। इस वक्त हमारे साथ RLD के कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं, PM मोदी के रोड शो में आए थे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद तेवतिया। अच्छा, RLD अब बीजेपी के साथ चली गई है। हाँ जी, वो NDA कैसे देखते हैं? मतलब NDA में हमारा भाजपा और भी कई सारी पार्टी हैं, तो हमारा उनके साथ गठबंधन हुआ है। देखना क्या है, उनको सब एकजुट होकर के देश को और शक्ति की ओर मजबूती देनी है देश को। जय श्री राम। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। उसके बाद ये सब जो सिलसिला चला गठबंधन का बीजेपी के साथ, जो सम्मान मिला चौधरी चरण सिंह जी को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, वो तो है ही है, सरकार के हाथ में था। और चौधरी चरण सिंह जी एक पार्टी के या एक समाज के तो नेता थे नहीं, वो पूरे देश के नेता थे, वो एक महान आत्मा थी। उनको इन्होंने भारत रत्न दिया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कई सारी नीतियाँ ऐसी हैं, उनको साथ में लेकर के समझ करके हमारे जयंत जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तो पार्टी का एक एक सिपाही जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं, उन्हें जिताने काम कर रहे हैं। RLD जो है मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी है चुनाव में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ना कोई संशय वाली बात है। बिल्कुल पुरजोर तरीके से जहां भी हमारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जहां हमारा उम्मीदवार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दमखम के साथ हमारे साथ खड़े हैं। और जहां पर आप उस बात का जवाब दे रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि गठबंधन तो हो गए 2 पार्टियों में, लेकिन दिल नहीं मिले, आप कह रहे दिल मिल गए हैं। अरे भैया, जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो इंडिया वाले हैं और हम इंडिया वाले हैं। तो NDA वाले को, जो हमारे जयंत जी का भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, उसके जो लोग हैं जिनको चीज़ है, वो तो तरह तरह की बातें निकालेंगे, जो मर्जी निकालो। लेकिन आप तो युवा है, आप तो युवा है, RLD बीजेपी के साथ गई है। दिल तो मिले हुए हैं हम लोगों के। एक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है जो बीजेपी है, एक चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसानों के लिए जिन्होंने बनाई थी उन्होंने। दोनों का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पे जो भी व्यक्ति बैठा हो उसे सुविधा और कैसे मिले, ये दोनों का एक ही लक्ष्य है। दिल मिले हुए हैं हम लोगों के, पहले रास्ता हमारे अलग अलग थे पहले, मगर मंजिल दोनों की एक थी। जय सिया राम, जय भारत, जय किसान, जय राष्ट्र। हाँ जी सर जिस हिसाब से इतना लोग आए थे, ये पैसे से बुलाए वाले लोग नहीं थे कि कोई पैसा दिया या चंदा दिया बस को दिया, ये पैसे से बुलाने वाले लोग नहीं थे। ये अखंड भारत की सोच रखने वाले थे। जो आपकी जो छवि दिखी है वो अखंड भारत की छवि है वो। और जो अभी माननीय जो है अभी महोदय जी ने बोला है कि हम दोनों का दिल नहीं, आपने यही पूछा कि दिल नहीं मिल रहा है ना, दिल तो कब का मिल गया था, लेकिन लोगों ने बाद में इस बारे में सोचा। ठीक है, तो हमारा ये कहना है जो छवि दिख रही है अखंड भारत की वो सही है, और लोगों को कोई ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अंधभक्त, अंधभक्त नहीं है, ये अखंड भारत की सोच रखने वाली चीज है। तो हमारा ये कहना है जो ये छवि दिख रही है ये चलने दीजिए ये सिलसिला, और ये समझिए कि आंखों में आप फिर ये सोचिए कि धूल झोंक रही है, तो धूल नहीं झोंक रही है। ये जो पर्दा था 70 साल का वो उठ गया है, वो 70 साल का पर्दा उठ गया है। तो हमारे ख्याल से जब पर्दा उठ गया है तो सारी छवि दिखने लगी है कौन कहाँ पे कौन नहीं है। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हम यही कह रहे हैं कि अखंड भारत जैसे